को द्वितीय सेमेस्टर में सोशल साइंस का दूसरा खंड भूगोल पढ़ाऊंगा। द्वितीय अभी तक आपका इतिहास वाला चैप्टर चल रहा था और दिल्ली सल्तनत की उपलब्धियों के बाद यहीं पर इतिहास का चैप्टर आपका समाप्त होता है। चूँकि मैंने बताया था आपको कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं आपको: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। अब आपका भूगोल वाला चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि के विषय में आज हम आपको बताएंगे। सूर्य, चंद्रमा, दूसरा चंद्रमा और तीसरा है पृथ्वी। चूँकि पिछली कक्षाओं में मैंने प्रथम सेमेस्टर में आपको बताया था कि सौर मंडल के विषय में आपको पीछे हम बताए थे सूर्य और उसके ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल का मंडल इसलिए कहा जाता है कि चूँकि इन सभी ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंड, धूमकेतु, ये सारे क्षुद्र ग्रहों इत्यादि के जितने भी इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और सूर्य का चक्कर लगाने के कारण सूर्य को इसका मुखिया माना गया और सूर्य ही जो है इस सबका मुखिया होने के नाते इसको क्या कहा गया? सौर मंडल कहा गया। अब सूर्य क्या है? इसके चूँकि ग्रहों के बारे में आप जानते हैं कि पहले 9 ग्रह थे, जिसमें से प्लूटो को समाप्त कर दिया गया 2006 में, चूँकि वह ग्रह की अहर्ताओं को पूरा नहीं करता था। जो ग्रह की शर्तें होती हैं उसको जब पूरा नहीं करता था तो वैज्ञानिकों ने उसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया? हटा दिया। आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि तारों में अपना स्वयं का प्रकाश होता है, वो किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। लेकिन ग्रह जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही उपग्रह के बारे में बताया था मैंने आपको कि ग्रह वे होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह वे होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये तरह तरह की और दूसरी चीज़ें कुछ इसकी सीमाएं होती हैं कि कोई भी ग्रह एक दूसरे का अतिक्रमण, एक दूसरे की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता। सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार जैसे सूर्य के विषय में हम बताते हैं, सूर्य क्या है? सूर्य के विषय में आपने बहुत पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। जैसे समझ लो कि सूर्य है, इसके चारों तरफ ऐसे फ्लेम्स निकल रही हैं, ऐसे ये सूर्य है। और सूर्य हमारा एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा एक तारा है और इसमें स्वयं जो है ऊर्जा का जो है संचार होता है, वह सूर्य के में ऊर्जा का जो संचार होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं, एक यह और एक यह। अब इन 3 भागों के जो नाम दिए गए, नाभिक, प्रकाश मंडल और वर्णमंडल, जो सबसे अंदर वाला भाग है इसको क्या कहते हैं? नाभिक। इसको प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। और यह वाला जो ये वाला भाग इसको जो है इसको कहते हैं वर्णमंडल, वर्णमंडल। इस तरह से इसमें भी 3 जो है लेयर हैं सूर्य की। अब इसमें जो हम सबसे पहले नाभिक की बात करते हैं, नाभिक का जो तापमान होता है सबसे 2 करोड़ केल्विन होता है इसका। अब आपके दिमाग में आएगा कि सूर्य में जो है इतना ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से आती है, इतनी ज़्यादा जो है क्या नाम से एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है? तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि जितने भी तारे हैं उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन
संलयन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होते हैं? इसके नाभिक में हाइड्रोजन के 2 अणु H2 प्लस H2 मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं। हीलियम का निर्माण करते हैं और इससे ज़्यादा इतनी एनर्जी उत्पन्न होती है, इसलिए इस नाभिक का जो सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर होता है सूर्य में। इसके बाद प्रकाश मंडल आता है जो लगभग इस नाभिक के बाहर 800 किलोमीटर की दूरी का एरिया जो होती है सूर्य में, वो प्रकाश मंडल कहलाती है। इसकी भी जो इसका तापमान लगभग 6000 केल्विन होता है। और जब हम वर्णमंडल में आते हैं तो वर्णमंडल जो बाहरी गैसों का परत है, चूँकि ये सूर्य एक गैस का गोला है, ये भी आप जानते रहे, कोई ठोस आकृति नहीं, एक गैस का गोला है। और इस वर्णमंडल से ही जो ये हमें प्रकाश मिलता है। इसका मतलब सोचो कि नाभिक, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल से होते हुए तब जाकर के सूर्य हमें प्रकाश देता है शुद्ध। अगर सीधे इसका प्रकाश हमको मिलता तो शायद इस पृथ्वी पर जीवन ना होता। और उस वायुमंडल से इसकी कई परतें हैं और इस परतों के कारण ही ये सूर्य की स्थितियाँ हैं कि सूर्य और इसी के प्रकाश से सारे ग्रह जो होते हैं वे सभी ग्रह क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह जो हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति, शनि या अरुण, वरुण, चूँकि मैंने प्लूटो को बताया आपको कि प्लूटो क्या कर दिया गया है, प्लूटो जो है अब एक ग्रह की श्रेणी में नहीं है। इसलिए आप वर्तमान में 8 ग्रह ही हैं। तो 8 ग्रहों के उस विषय में तो मैं पीछे आपको बता ही चुका हूँ। बस केवल आप इतना जानिए कि सूर्य के 3 भाग हैं। सूर्य का जो पहला अंदर वाला केंद्र का भाग है वो क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है, जिसका जो है तापमान सबसे ज़्यादा होता है। लगभग कितना होता है? 2 करोड़ केल्विन होता है। इसके बाद प्रकाश मंडल आता है। प्रकाश मंडल का तापमान 6000 केल्विन। और इसके बाद आपका वर्णमंडल आता है। और इसी प्रकाश के उत्सर्जन से सभी जो क्या नाम से जो है ग्रह इत्यादि जो हमें प्रकाशित होते हैं, पृथ्वी पर दिन रात इत्यादि जो आप देखते हैं वो इन्हीं के कारण से होता है। ऐसे ही हमारा दूसरा, मैंने भी ये सूर्य के विषय में था, अब आपको हम पृथ्वी के विषय में बताएंगे। पृथ्वी, चूँकि आपको पृथ्वी के विषय में पता है कि सारे ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है। पृथ्वी ये आपकी पृथ्वी है एक तरह से। पृथ्वी को जो है, इस पृथ्वी को अनोखा ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसे अनोखा ग्रह या अद्भुत ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो आप पृथ्वी को जानें। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। और जीवन पाए जाने का मतलब कि इस पृथ्वी पर ही जल पाए जाते हैं। और जल पाए जाने के कारण इस पर क्या है? जीवन है। और जीवन होने के नाते इसको अनोखा ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में बताया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ऐसा पता चलता है कि बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी आग का, इसी सूर्य से जो मैं पीछे बताया हूँ, सूर्य के से अलग होकर के पिंड जो निकला और आग का बहुत बड़ा दहकता हुआ गोले के समान थी। कालांतर में धीरे धीरे पृथ्वी क्या हो गई? धीरे धीरे पृथ्वी जो है ठंडी हुई। ठंडे होते और कुछ करीब 80 करोड़ वर्ष बाद इसमें तमाम अणु जो है आपस में टकराते थे और उसमें जुड़ जाते थे। क्योंकि पृथ्वी में क्या पाया जाता था? गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता था। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इससे जो अणु टकराते थे वे सभी इसमें क्या नाम से टच होकर के मिल जाते थे। और मिलने के बाद सभी अणुओं के मिलने से इसमें आपको पृथ्वी के बारे में बताया जाता है। पृथ्वी के परतों के बारे में कि पृथ्वी कितने परतों में बनी हुई है, तो इसको आप देख लीजिए। पृथ्वी की मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके पास एक ए भाग है और एक ए भाग है। इसको
इसको क्रोड कहते हैं, क्रोड या निफे भी कहा जाता है इसको, निफे। इसको ऊपरी वाले भाग को सियाल कहते हैं, सियाल, और इसको जो बीच वाला भाग है इसको सीमा कहते हैं, सीमा। अब आप देखिए पृथ्वी का जो पहला भाग जिसको हम एशियाल कहते हैं, इसको भूपर्पटी भी कहा जाता है, भूपर्पटी, भूपर्पटी। पृथ्वी का जो हम बाहरी आवरण पर जिस पर हम रह रहे हैं, यही उसका जो लेयर है करीब 100 से 200 किलोमीटर के अंदर तक, इसको हम भूपर्पटी कहते हैं। और भूपर्पटी पर ही हम रहते हैं, हमारा जीवन है जो ये स्थलीय भाग है। अब ऐसा माना जाता है कि जितना ही गहराई में हम पृथ्वी के जाते हैं उतना ही इसकी परतों में इसका तापमान और दाब दोनों बढ़ता है। जब ताप और दाब बढ़ता है तो इसके अंदर, चूँकि ये ठोस अवस्था में भूपर्पटी की जो क्या नाम से परत पाई जाती है, जिसमें सियाल, सियाल का मतलब यस और यल माने सिलिका और एल्यूमिनियम, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की सबसे अधिक जो है प्रधानता पाई जाती है। और यह पपड़ी जो है संतरे के छिलके के समान होती है और इसमें ठोस अवस्था में पाई जाती है, जो हम आप देख रहे हैं पृथ्वी पर। इसके बाद जब हम इसके नीचे जाते हैं तो एक दूसरी परत पाई जाती है जिसका नाम है सीमा। इसी को प्रवार भी कहते हैं भूपर्पटी के नीचे। इसको सीमा इसलिए कहते हैं कि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसको प्रवार के नाम से भी जाना जाता है। और सिलिका तथा मैग्नीशियम की अधिकता पाए जाने के नाते, चूँकि हमने पहले भी आपको बताया कि पृथ्वी के ज्यों-ज्यों हम नीचे जाते हैं त्यों-त्यों तापमान और दाब बढ़ने लगता है। ऐसी अवस्था में सिलिका और मैग्नीशियम जो है यहाँ पर तरल अवस्था में पाया जाता है। और तरल अवस्था में पाए जाने के नाते ऐसा कहा जाता है कि हमारे महाद्वीप, हमारे महासागर, ये सभी उसी सीमा वाली परत पर क्या है, तैर रहे हैं। ये दूसरी परत पर ये क्या करते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं। इसके बाद जब हम क्रोड में आते हैं, इसका तापमान लगभग 4000 सेंटीग्रेड पाया जाता है। और 4000 सेंटीग्रेड पाए जाने के नाते इसमें इतना ताप और दाब होता है। इस जो दूसरी परत है इसको प्लास्टिक अवस्था के रूप में भी देखा जाता है, ना तो ठोस है और ना ही बहुत तरल है, इसलिए ये लचीलापन इसमें है। लेकिन जब यहाँ पर आप आते हैं तीसरे में, जिसको क्रोड कहते हैं, इसको क्रोड, जिसको क्रोड कहा जाता है, यह पूरी तरह से निफे, निफे का मतलब निकिल और लोहा। इस तीसरी परत में निकिल और लोहा की प्रधानता पाए जाने के कारण इतना ज़्यादा ताप और दाब है कि ये तरल है, और तरल होने के नाते ठोस अवस्था में बना हुआ है। और इस तरह से हमारी पृथ्वी की संरचनाएं पाई जाती हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि पृथ्वी की संरचना जो 3 परतों से बनी हुई है। पहली परत का नाम है सियाल, जिसे भूपर्पटी कहते हैं। दूसरी संरचना का नाम है सीमा, जिसे हम क्या नाम से सिलिका या मैग्नीशियम की जिसमें प्रधानता होती है, सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। और क्रोड जो पाया जाता है जिसमें लोहा और निकिल की प्रधानता होती है। इस तरह से ये पृथ्वी की संरचनाएं हैं। अब आपका आता है चंद्रमा। ये चंद्रमा क्या है? मैंने आपसे बताया था कि ग्रहों के पास कुछ अपने उपग्रह होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह ये जो है चंद्रमा है। चंद्रमा, चंद्रमा है। और यह क्या करता है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये आप समझ लो पृथ्वी, पृथ्वी ये पृथ्वी की चारों तरफ जो है चक्कर लगाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है। और सौरमंडल में चूँकि इसमें 3 तरह की गति होती है, घूर्णन गति, स्वयं चंद्रमा अपने ही अक्ष पर घूमता है। इसके अलावा परिक्रमा, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और क्या करता है, इसके अलावा पृथ्वी के अलावा भी यह सूर्य की भी परिक्रमा करता है। मेरे कहने का मतलब कि सूर्य अपनी जगह पर कांस्टेंट है, स्थिर है। और यह
ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, जितने भी मैंने आपको बताया है आकाशीय पिंड हैं, ये सभी किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, करीब 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता हो। और उसके घटते चंद्रकलाएँ के विषय में बताया गया है। यहाँ पर चंद्रकलाएँ क्या होती हैं? क्योंकि चंद्रमा का जो भाग पृथ्वी के सामने पड़ता है उस पर थोड़ा सा जो प्रकाश दिखाई देता है, बकिया जो आग में होता है नहीं दिखाई देता। ज्यों-ज्यों इस तरह की चंद्रमा का भाग दिखाई देने लगता है, इसको पूरा भाग दिखाई देने में एकदम 27 दिन लग जाते हैं, इसलिए उस दिन पूर्णिमा होती है। 15वें दिन पर अमावस्या होती है। ये सारी चीज़ें चंद्रमा के पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण होता है। 1, 2, 3, 4, 5 के आधार पर इस तरह से जो है क्या नाम से चंद्रमा का जो भाग आपको दिखाई देता है उसमें प्रकाश दिखाई देते हैं, और इसलिए इन्हीं को चंद्रमा की क्या कहते हैं? कलाएँ कहते हैं। इसके बाद आपका आता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होते हैं। जैसे आपको ये समझ लो कि सूर्य है, एक पिंडे है, ये चंद्रमा है, और ये क्या है आपकी? पृथ्वी। आपको हमेशा ये पता है कि सूर्य के अलावा सारे ग्रह उपग्रह क्या कर रहे हैं? पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। अभी कल ही सूर्य ग्रहण लगा था। और एक स्थिति आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब ये तीनों ग्रह उपग्रह एक सीध में होंगे तभी ग्रहण की स्थिति बनती है। अगर ये सीध में नहीं होंगे तो ग्रहण की स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए जब यहाँ सूर्य के और चंद्रमा, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ये सूर्य की छाया जो है पृथ्वी पर जो है पड़ने लगती है यहाँ पर, और चंद्रमा ढक लेता है, इसलिए पूरा का पूरा सूर्य नहीं दिखाई देता। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण। और जब कभी पूरा का पूरा सूर्य का भाग ढका होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और कल मैं आपको चंद्र ग्रहण बताऊंगा। धन्यवाद।